हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ये चैप्टर आपका उस दिन कंप्लीट हो चुका था, मनी एंड बैंकिंग वाला। तो अब इसके जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको करने हैं। तो ये भी इसका भी एक शॉर्ट सा वीडियो मैं बना के दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये अपनी कॉपी में करिएगा। और जो है इसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, उसको भी आपको कॉपी में करना है। वेरी शॉर्ट वाले मत करिए, ये जो वेरी शॉर्ट जो है इसको आप मत करिएगा, क्योंकि इसका आंसर यहीं दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको कम से कम 30 to 40 और 60 वर्ड्स तक कॉपी में ज़रूर से ज़रूर आपको लिखना है। और सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में ये कर लेने हैं। सिर्फ करना ही नहीं है, ट्राई करिए कि थोड़ा थोड़ा लर्न भी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद लॉन्ग आंसर है, और इसका जो है बढ़िया से बढ़िया आंसर कम से कम लिखने की कोशिश करिए कि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, जितनी रिक्वायर्ड है जो पूछा गया है। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम है, तो पहले आप व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम डिफिनीशन लिखिए बार्टर सिस्टम की। उसके बाद इसकी डिफ़िकल्टीज़ और जो ड्रॉबैक्स हमने जो पढ़ा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वगैरह, तो उसको आपको क्या करना है, हेडिंग डाल डाल के 2-2 लाइन या 3-3 लाइन डिफाइन कर देना है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर्स के लिए है। शॉर्ट में अगर पूछता है यही क्वेश्चन, तब आप क्या लिखेंगे, सिर्फ उसके ड्रॉबैक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसको डिफाइन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ मीन बाय मनी, मनी की डिफिनीशन, उसके बाद जो है उसका फंक्शंस इसी तरह सेम करना है। फिर है व्हाट इज़ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है वो भी हमने डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, वही मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई वही पूछा है। ब्रॉडर अप्रोच जो है M3 और M4 है आपका, उसको आपको डिफाइन करना है इसमें। ठीक है, फिर स्टेट द 4 फंक्शंस ऑफ मनी, एक्सप्लेन एनी 2, स्टेट लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। स्टेट द 4 फंक्शंस, 4 फंक्शंस आपको लिखने हैं उसमें। लिखना जो उसके 4 फंक्शंस है सारे लिखने हैं, लेकिन डिफाइन कोई भी 2 करिए। ठीक है, चाहे आप प्राइमरी का 2 डिफाइन कर दीजिए या फिर सेकेंडरी का 2 डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो इसके बाद है हाउ डज मनी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, तो मनी किस तरह से बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसको थोड़ा पैराग्राफ टाइप में आप लिख सकते हैं, कम से कम 5 से 6 लाइन तक। ठीक, तो ये आपका लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस है, तो इनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए ताकि एग्ज़ाम में आप इसी तरह से लिख पाए। इसके बाद हम इसी चैप्टर का आगे जो है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, उसको जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना होमवर्क आपका उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कल इवनिंग तक तो हो ही जाना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।